सब सुना। याद रखना मेरे भैया, आज क्या होता है कि हमारे देश के अंदर मूल निवासियों को पानी पीने का अधिकार तक नहीं था। ये बात कब है? जब हमारे देश के अंदर संविधान नहीं लागू था। क्या होता था कि कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, लेकिन मानव को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बारी ढोंगियों, बारी ढोंग आडंबर को बढ़ावा देने वाले लोगों तुमने हमारे देश के मूल निवासियों के ऊपर इतने जुल्म अत्याचार किए, एक एक पानी की बूंद को तरसाया। बारे वो समय कैसा रहा होगा हमारे देश में, जिस समय हमारे देश में भयंकर भारी छुआछूत थी। याद रखना मेरे भैया, छूत को भूत रे जब सर पर था मेरे भाई। याद रखना मेरे भैया, एक समय वो था कि हमारे देश में हमारे मूल निवासियों को एक एक पानी की बूंद के लिए तरसाया गया। हमारे देश के शोषित पिछड़े गरीबों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। भैया पानी समय तथा मेरे भैया, ये बात किस समय की है? जब हमारे देश के अंदर भयंकर छुआछूत, हमारे इसी देश के अंदर चरम सीमा पर जब छुआछूत थी,
पाखंड जैसी कुरीतियों में हमारा देश भारत के जूझ रहा था। हम मूल निवासियों के जीवन कुछ जानवरों से भी बदतर दुख सहने पड़ते थे। याद रखना मेरे भैया, ये घटना महाराज राज्य के रायगढ़ जिले में एक महाड़ गांव की घटना है। याद रखना मेरे कथा के प्रेमियों, महाराष्ट्र राज्य रायगढ़ जिले की एक महाड़ गांव की घटना है। बड़ा ही अत्याचार उस गांव के लोगों के ऊपर हो रहा था। उस गांव के लोग बड़े परेशान थे। कुछ गांव के बुजुर्ग आपस में इकट्ठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं मेरे भैया। हेलो हेलो, आज आपस में महाड़ गांव के कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। हेलो भैया, हाँ, ये हमारे समाज को ये दुख कब तक सहने पड़ेंगे? ना ही तो पहनने का आगे, ना ही खाने का है, ना ही हमें पानी पीने का आगे। ये हमारे समाज को कब तक ये झेलना पड़ेगा? पता नहीं भैया, हमारे समाज में ना तो हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना तो हम पढ़ सकते हैं, ना तो आपस में संगठन कर सकते हैं, ना तो हम किसी तालाब से पानी पी सकते हैं, ना तो हमें मान सम्मान भरी जिंदगी जीने का अधिकार मिल रहा है। भैया, आज कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारा जीवन कैसे कटेगा? अरे ना तो हम तालाब से पानी पी सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना तो हम पढ़ सकते हैं। न जाने हमारे देश में कब तक ढोंग पाखंड छुआछूत की बीमारी हमारे देश को झेलनी पड़ेगी। आपस में बातें कर रहे हैं और क्या बोले हैं मेरे भैया। भैया राजू कब तक रही है छूती देश में नाई समझ मेरे लेकिन फिर भी उन ढोंगियों ने हमारे साथ में भेदभाव क्यों किया? हम मजलूमों के ऊपर अत्याचार क्यों किया जाता है? वो व्यक्ति कहने लगा, अरे ताल से तीर न पिया न देती भाई, हमको नीच पता अरे गलती से जो पहले तो उलटी मार लगा। अरे दिन हम पर काम कराते छूटी लगी जाती है। पहले हमारे देश का सिस्टम, जब हम पानी पीते हैं तो छूट लग जाती है, लेकिन हमसे मेहनत कराने का मौका आता है तो दिन दिन हमसे काम
होती है उसमें छूट नहीं लगती। अरे दिनों हम पर काम कराते ना छूट लगी जाती ना मजबूरी से दिहाई वही उल्टी मान लगा गुलामी सब दलितन की लगी जाए सब अरे छुआछूत की बीमारी हम पे मुसीबत नीचे अरब है दबाव की होनी याद रखना मेरी कथा के प्रेमियों। आज गांव के कुछ वृद्ध व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, विचार करते हैं कि भैया हम लोग कब तक इस ढोंग आडंबर में फंसे रहेंगे, कब तक हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। आज हम लोगों को इतना सताया जाता है, दिन रात हमसे मेहनत मजदूरी कराई जाती है और जब मजदूरी का मौका आता है तो हम लोगों को उल्टा मारा जाता है, पीटा जाता है। विचार करने लगे हैं कि भैया अगर इस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहेगी। भैया अगर हमें कुछ हमारा तो जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी इन अत्याचारों से आजाद होनी चाहिए। आज ये महत तालाब महत गांव के जो लोग थे वो आपस में विचार करने लगे हैं कि सुनो भैया कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। अगर इसी तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार होते रहे, हमें सताया गया, हमसे गुलामी कराई जाती है, हमें अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। और जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम कभी आजाद नहीं हो सकते हैं। याद रखना लोगों, ये महत गांव के लोग आपस में विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद में बोले कि हम लोग कल सभी लोग भारी मात्रा में इकट्ठे होकर जो महत का जो चावदार तालाब है, हम सब लोग उस तालाब पर चलेंगे और सबसे पहले उस तालाब पर पानी पीने का काम करेंगे। सबसे पहले हम पानी पीने का अधिकार लेंगे। ये महत गांव के जो लोग थे आपस में बैठकर इन सभी ने एक सलाह बनाई कि कल हम महत तालाब पर चलेंगे और जो महत गांव में चावदार तालाब था उससे हम सब लोग चलकर पानी पिएंगे। याद रखना मेरे भैया, धीरे धीरे शाम हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं। नौजवान, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे। क्या हुआ मेरे भैया? हमारी गांव के नरे नारी बच्चे सब गांव के नरे नारी बच्चे और ये की जगह पर आते
भैया महत गांव के अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया करके वो सब जन तालाब की ओर गुजारे। सबने सलाह मिलाई कि हम महत में जो 4 तालाब है सभी लोग उस पर चढ़कर पानी पिएंगे। क्या हुआ मेरे भैया जाती तालाब में नीर भरा सब मनी मिलती हर हाथों में बाल्टी लिए हुए याद रखना महत तालाब में पानी भरने के लिए चले हाथों में बाल्टी लिए हुए तालाब में पहुंच जाते हैं। याद रखना मेरे भैया आज ये क्या होता है महत गांव के जो मूल निवासी थे अपनी सलाह बनाकर उस महत गांव में जो चाबदार तालाब था उसकी ओर चल देते हैं। क्या हुआ मेरे भैया जैसे ही ये चाबदार तालाब के जब पास में पहुंचे हैं पानी भरने के लिए उस तालाब से काफी दूर पर ही लोगों को देख लिया गया और क्या हुआ मेरे भैया जब इन लोगों को तालाब की ओर आते हुए मनवादियों ने देख लिया उसी समय क्या हुआ मेरे भैया मनवादी लोग इन पर टूट पड़े कहने लगे हैं अरे ये शूद्र तालाब की ओर आ रहे हैं अगर ये तालाब में कदम रख देंगे तो हमारा तालाब अपवित्र हो जाएगा अगर ये तालाब में पानी भरेंगे तो हमारा तालाब अपवित्र हो जाएगा। आज लाठी डंडों से क्या हुआ मेरे भैया अरे देखो मनुवादी ने भैया अपने मन में कर पानी तो भरनी याद रखना मेरे भैया महत गांव के लोग उस तालाब से कुछ दूरी पर थे आ रहे थे क्या हुआ मेरे भैया देखो मनवादी ने भैया अरे देखो मनवादी ने भैया अपने मन में
भैया। अरे हाहाकार मची मेरे भैया, मैं तो जाना पिसरिया। लोग बेचारे कोई कहे नहीं, लोग न कोई अधिकार। लगाए के वहां से पीछे का भागे। जब अपने जान बचाकर भागने लगे वहां से, भैया सुनिए लगाए के सब पीछे को लौटे। अरे पीछे को लौटने हैं, आज क्या हुआ मेरे भैया, जो महद गांव के मूल निवासी थे वो पानी पीने के लिए चावदार तालाब पर जा रहे थे। तालाब पर पहुंचने वाले थे उससे पहले इन बेचारों के ऊपर हमला हो गया और लाठी डंडों से कूट दिया। आज बेचारे वहां से भाग गए हैं अपनी जान बचाकर। विचार करने लगे हैं जब वहां से भागे हैं, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फूटा, किसी की बाह टूटी। याद रखना मेरे भैया, और इसी बीच कुछ धमबंधुओं ने धमदान दिया है। अरे 50 रुपया राम शरण खास तुमने मान सभा